नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पाराशर और आप देख रहे हैं द सुपर मॉन्क हेल्थ एंड वेलनेस। आपका स्वागत है। जैसे कि हम हर बार मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारी, वेलनेस से जुड़ी, आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, तो आज हम फिर मिले हैं दोबारा एक अच्छी जानकारी के साथ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। आज हम बात करेंगे आपकी मेडिटेशन और ब्रेन वेव, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो मेडिटेशन और ब्रेन वेव को आप कैसे कनेक्ट करके आपकी मेंटल हेल्थ को या आपकी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन वेव्स होती क्या है। ब्रेन वेव जनरली साइंस जो कहती है, साइंस ब्रेन वेव को ईईजी के माध्यम से, ईईजी एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक का, जो कि पॉइंट्स लगा के ब्रेन वेव्स को चेक किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें कि ब्रेन वेव्स किस तरह से चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट वो बताते हैं कि ब्रेन में कुछ इशू है या नहीं है या नॉर्मल है। तो लेकिन ब्रेन वेव्स में होता क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो ब्रेन वेव है वो है डेल्टा ब्रेन वेव 0.5 हर्ट्स। मतलब इनको जो अगर डायग्नोज किया जाता है वेव्स को, वो हर्ट्स में किया जाता है, HZ। तो 0.5 टू 4 हर्ट्स तक डेल्टा ब्रेन वेव होती है। ये तब होती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं। मीन टू से कि जब डीप स्लीप का मतलब, हम वैसे तो हम 7-8 घंटे जो नींद लेते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि हम 1 से 1.5 घंटे ही डीप स्लीप में होते हैं। डीप स्लीप वहाँ जहाँ हमारी मेमोरी रिस्टोर होती है, ब्रेन रिस्टोरेशन में होता है, हमारा ब्रेन उस टाइम काम और बहुत ही रिलैक्स मोड में होता है। तो उस टाइम हमारी जो मेमोरी होती है वो रिस्टोरेशन में चलती है और वो बहुत अच्छी स्टेज होती है। लेकिन वो 7-8 घंटे में सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए होती है। लेकिन हम उसके अंदर ड्रीम नहीं लेते हैं। ड्रीम लेते हैं जो आप 4 हर्ट्ज से ऊपर जाते हैं जब आप आते हैं थीटा में। थीटा के अंदर, थीटा वेव्स जब आपकी ब्रेन में चल रही होती हैं, तब हम ब्रेन वाली पोजीशन में होते हैं। हमारे अंदर विजुलाइजेशन चलती है, ब्रेन के अंदर सपने आना, विजुलाइजेशन होना, वो थीटा स्टेज होती है। थीटा स्टेज के बाद हम आते हैं अल्फा स्टेज में। अल्फा स्टेज में जनरली वैसे भी कोई नहीं आ पाता। जो 8 हर्ट्ज से 7 to 8 हर्ट्ज HZ से ऊपर जाते हैं तब हम आते हैं अल्फ़ा में। लेकिन अल्फ़ा जो स्टेज है वो कंसंट्रेशन की होती है, जिसमें हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा स्टेज में तब आते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे हमारा ब्रेन, विजुअलाइजेशन चलती है, विचार आना जाना चलते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इस अल्फ़ा स्टेज को भी अगर प्रॉपर तरीके से काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं तो हमारा ब्रेन एक अलग स्टेज पे चला जाता है। और अल्फ़ा स्टेज के बाद ही हम बीटा स्टेज में जाते हैं। लेकिन बीटा स्टेज में जाने के लिए अल्फ़ा स्टेज को बहुत अच्छी तरह मेडिटेट करके प्रॉपर तरीके से हम उसको रेगुलराइज करते हैं। उसके बाद हम बीटा स्टेज में जाते हैं। बीटा स्टेज में जाने के बाद जो ब्रेन है, वो ब्रेन बहुत अच्छी कंसंट्रेशन में, थॉट प्रोसेस में बिल्कुल चेंज आ जाता है। आपकी कंसंट्रेशन अलग लेवल पे हो जाएगी, आप एक इंटेलिजेंस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो बीटा और अल्फ़ा स्टेज साइंस के अकॉर्डिंग भी अच्छी मानी जाती है कि आप इस स्टेज में भी अगर होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे एक लास्ट स्टेज में आती है गामा। इन वेव्स को 5 स्टेज में बांटा गया है, जिस तरह से मैंने आपको बताना शुरू किया था, जैसे कि डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा और अब है गामा। ये गामा स्टेज जो होती है 30 हर्ट्ज, मतलब 30 HZ से, मतलब 28-30 से 25-30 से आप कह सकते हैं, उससे 100 हर्ट्ज तक जाती है। और ये ब्रेन वेव्स बहुत ही बेहतरीन मानी जाती हैं। लेकिन हर कोई स्टेज में आ नहीं सकता है, क्योंकि जनरली बहुत ही इंटेलिजेंट या कोई योगी या जो मेडिटेशन करने वाले, बहुत टाइम से मेडिटेशन करने वाले या कोई साधक, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो गामा स्टेज में जाते हैं। क्योंकि इस तरह की ब्रेन वेव जनरली उन्हीं में ही पाई जाती है, क्योंकि उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत अलग पहुंच जाता है। आपका ब्रेन जो है, इंट्यूशंस जो हैं अलग तरीके की लेना शुरू कर देता है। और आपके अंदर एक वेव्स जो हैं, आपका पॉजिटिव थॉट्स और आपका ब्रेन अलग लेवल पे काम करता है। तो ये जो ब्रेन वेव है आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीड प्रैक्टिस। तो ये सारी स्टेज
जो मैंने आपको बताई, जो ब्रेन वेव्स हमारे अंदर चलती हैं, कौन सी स्टेज पे क्या होता है, किस पे हमारी ब्रेन वेव चलती है। तो अब लेकिन हम इसका हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं कि भी ये ब्रेन वेव हम आए मेडिटेशन के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भ्रामरी एक प्राणायाम है जिसको अगर हम करते हैं तो भ्रामरी साइंस में भी प्रूव्ड है कि अगर हम भ्रामरी करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स, क्योंकि ये जो ब्रेन वेव्स जो मैंने आपको बताई पांचों, इन ब्रेन वेव्स में आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब न्यूरॉन्स की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए HZ हर्ट्ज देखे जाते हैं। लेकिन हर्ट्ज को देखा जाता है जो इनके इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स छोड़ते हैं, जिनको हमें डायग्नोज करते हैं, वो निकलते हैं और हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। तो न्यूरॉन्स की जो एक्टिवेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया भ्रामरी के साथ, अगर आप भ्रामरी करते हैं तो साइंस ने प्रूव किया है कि 8, 10 या 11 अगर आप भ्रामरी करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं 10% से भी ऊपर एक्टिवेशन में आ जाते हैं, सिर्फ भ्रामरी से ही। जो हुम की आवाज़ हम अपने अंदर करते हैं कान बंद करने के बाद, तो वो इतनी इफ़ेक्टिव है। या आप ओम की ध्वनि अ, ओम, तीनों ही वॉइस के साथ, तीनों ही शब्दों के साथ ओम की अगर ध्वनि करते हैं, वो भी हमारे ब्रेन पे बहुत इफ़ेक्टिव होता है और हमारी ब्रेन वेव्स को अच्छा करता है। हमारी ब्रेन की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको अच्छा करते हैं, थॉट प्रोसेस को अच्छा करते हैं। तो ओम की ध्वनि, भ्रामरी, ये बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। बाकी आप अपनी सांसों पर साधना के लिए कंसंट्रेशन बनाएं, लंबी सांस, गहरी सांस लें और मेडिटेट करें। मेडिटेशन में पाया गया है, एक मैंने पढ़ा है बुक में, एक साधु जो 30 मिनट्स तक डेली अगर आप मेडिटेशन करते हैं, वो उन साधु के लिए बोला गया था जिनको उनकी ब्रेन मैपिंग भी की गई और उनको ट्रेस किया गया कि अगर वो 30 मिनट तक भी अगर करते हैं डेली प्राणायाम और सारी मेडिटेशन वगैरह, उसके बाद देखा कि उनकी जो 40 एज थी, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स थे, उनके जो ब्रेन कैपेसिटी थी, उनकी जो शरीर की जो क्षमता थी, वो 30 ईयर्स के एक इंसान के बराबर थी। मतलब मीन टू से कि अगर 40 ईयर्स का बंदा, अगर इंसान, कोई मानव अगर इस तरह की क्रिया करता है, मेडिटेशंस और प्राणायाम वगैरह इस तरह करता है, तो उसके ऑर्गन्स, उसका ब्रेन एक 30 ईयर्स के मानव के बराबर काम करता है। मतलब उन्होंने अपनी एजिंग को कम कर लिया है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट भी हैं। अब इसलिए ही मैंने मेडिटेशन और ब्रेन वेव्स को जोड़ा कि ब्रेन वेव्स क्या हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, और मेडिटेशन इन ब्रेन वेव्स को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो अब इस तरह की ही जो ब्रेन वेव्स हैं वो आपको किस लेवल तक पहुंचा सकती हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो आगे भी ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।